अस्सलाम वालेकुम सब लोग, कैसे हो? मैं होप कहीं आप सब ठीक हो। मेरा मामा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज के व्लॉग के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सूरह फातिहा का। आज के व्लॉग के अंदर हम सूरह फातिहा के मुताल्लिक कुछ सवालात पूछेंगे जोहा से और देखेंगे कि जोहा को इन सवालात के जवाब आते भी हैं या नहीं आते। तो चलो फिर जोहा, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूं, रेडी हो आप? यस। अच्छा जोहा, तो मैं आपसे पहले पूछती हूँ कि कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। ये तो आपको पता ही होगा सूरह फातिहा, क्योंकि हम बात ही सूरह फातिहा के मुताल्लिक कर रहे हैं ना। तो अब फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं? यस। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताओ कि सूरह फातिहा के मायने क्या हैं? फातिहा के मायने क्या हैं? द ओपनिंग। ओपनिंग। आप ओपनिंग को डिफाइन कर सकती हो? कैसे, क्या मतलब है ओपनिंग का? किस तरह की ओपनिंग है? ऐसी ओपन है अल्लाह के साथ क्लोजर होने के लिए। हिदायत के रास्ते पे जाने के लिए। जैसे घर का दरवाज़ा होता है, हम कहीं जाते हैं, एंटर होते हैं ना, तो इसी तरह हिदायत के रास्ते पे जाने के लिए हम इसमें से दाखिल होते हुए जो तालीमात हैं उन तक पहुंचते हैं कि अल्लाह अपने बंदे से क्या कह रहा है ना, तो फिर हम इसमें एंटर हो जाते हैं, हिदायत की तरफ चले जाते हैं। तो ये ओपनिंग है। अच्छा, तो फिर मैं आपसे अब थर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ कि सूरह फातिहा में कितनी आयात हैं? सूरह फातिहा के अंदर 7 आयत है। 7 आयात हैं। सात वो जो सर्कल होते हैं, स्टॉप होता है आयत होती है ना। कितनी है टोटल? 7 है। छोटी सी है ना सूरह फातिहा जी। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा सवाल है? नंबर 4। आप मुझे ये बताओ कि सूरह फातिहा की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? मतलब क्या खास अहमियत है इस सूरत को? एक सूरह फातिहा एवरी सिंगल रकात के अंदर पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं। हर रकत के अंदर इतनी ज्यादा अहमियत, और इसके बगैर नमाज भी नहीं होती। हर रकत के अंदर कोई भी सूरत ऐसी नहीं है जो हर रकत में पढ़ी जाए, लेकिन सूरह फातिहा जो है वो हम हर रकत के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा जोहा, अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछ रही हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि सूरह फातिहा जो हम पढ़ते हैं ना, वो हमें क्या सिखाती? वो हमको सिखाती है कि वो पूछने के लिए अल्लाह से हेल्प, और आपने जब उनको स्ट्रेट पाथ सिखाता है आपको। सीधे रास्ते पे जाने के लिए हम अल्लाह से हेल्प मांगते हैं, ठीक है ना। और क्या, और हर काम के अंदर भी हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला से हम सीधा रास्ता मांगते हैं और हेल्प मांगते हैं। मैं बताऊं गाइस आपको कुछ, मैंने YouTube पर देखी थी मैं, है ना, और मैंने देखा था एक वीडियो जो एक गर्ल थी जिसने कहा था माम को कि मुझको बहुत दिल कर रहा है मुस्लिम बनने के, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं मुझको कवर कर सकती हूँ, नमाज पढ़ सकती हूँ, मुझको अच्छा लगता है पोर्क खाने के लिए, मुझको पता नहीं मैं कैसे। अब क्या, किस सेंस में कवर करना? ऐसे आपका बाल को ऐसे अपनी बॉडी को कवर करना इस्लामिक तरीके से ना, बालों को कवर करना। और फिर उसको पोर्क अच्छा लगता था। पोर्क आप बताओगे पोर्क किसे कहते हैं? पोर्क वो होता है जो पिग का मीट होता है। सुअर का गोश्त जौन सा होता है ना, जो मतलब हराम है, बहुत सख्त गुनाह है जिसका खाना। तो फिर वो मतलब क्या था उसका कहने का मकसद? कि मैं ऐसे सारे कसरत नहीं हूँ, यानी कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इस्लाम कबूल करते हुए अपनी बॉडी को, अपने बालों को कवर करना, और फिर इसके साथ साथ हराम चीजों को छोड़ना, ठीक है। उसको पोर्क पसंद था। तो फिर इमाम ने कहा था कि जब आप कुरान पढ़ो, जब कुरान पढ़ते हैं स्ट्रेट अवे कहता नहीं है कि दुपट्टा पहनो, पोर्क हराम है, वाइन हराम है, नमाज पढ़ना है। पहले कहता है स्ट्रेट पाथ के अंदर, है ना, कहता है कि ऐसे इस्लाम का कहता है अल्लाह के बारे। अल्लाह को पता था बंदे जब देखेंगे कुरान को, अब कहेंगे फर्स्ट जब वो पढ़ेंगी कि दुपट्टा पहनना है पहले, है ना, वो कहेंगे कि मैं कसरत नहीं हूँ इस्लाम। फिर अल्लाह को पता था उन्होंने कहना था, है ना, फिर उसने स्टार्टिंग के अंदर इजी सिंपल किया था, है ना। फिर
फिर बंदे पर वो कहेंगे अच्छा ऐसे है, फिर मैं कर लूँगा। हाँ, आपके कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान तरीके से शुरू किया, यानी ये कि इस्लाम की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने एकदम स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा कि आपने दुपट्टा पहनना है, हिजाब करना है, आपने हराम चीज़ों को छोड़ना है। अल्लाह ताला ने बारी बारी चीज़ें जौन सी हैं वो इंसान को मतलब हिदायत की तरफ ले जाने के लिए उतारी ना। एकदम अगर सारा कुछ हो जाता तो उस वक्त भी लोग परेशान हो जाते कि क्या हुआ, हम सब छोड़ रहे हैं। तो इस तरह जो इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले जब वो सूरह फातिहा का मुताला करता है तो उसमें कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है, उसमें तो इंसान अल्लाह से हिदायत का रास्ता मांगता है, नेकी का रास्ता मांगता है और कहता है कि अल्लाह मैं आपकी ही इबादत करता हूँ और आपसे ही मदद मांगता हूँ, यानी कि मेरा आपके सिवा कोई खुदा नहीं है, कोई रब नहीं है। फिर वो ऐसे थोड़ा कंसिडर करे कि अच्छी बात है ये, अच्छी लगी है ये, फिर मैं कर लेता हूँ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान स्टेप बाय स्टेप हिदायत के रास्ते पे चलता चला जाता है और एक सही मुस्लिम बन जाता है ना जी। इसी तरह इमाम ने कहा ना उस लड़की को जी। चलो जोहा, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? कौन सा नंबर है अब हमारे सवाल का? 6 है। अच्छा, सोचूं। हाँ, नंबर 6 मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इस सूरत के अंदर हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे होते हैं? हम मांग रहे होते हैं स्ट्रेट पाथ का, गाइडेंस का। हाँ, सीधा रास्ता, रहनुमाई वाला रास्ता ना। और अल्लाह से एक और दुआ भी कर रहे होते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पर नहीं लेके जाना जो हराम चीज़ें करते हैं। हाँ, जो गुमराह हो गए हैं, जैसे जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जैसे जीव हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, नॉन मुस्लिम लोग जो हैं उनके रास्ते पे ना लेके जाना, उन लोगों के रास्ते पे लेके जाना जो सीधे रास्ते पर जाते हैं, जो अल्लाह को एक रब मानते हैं ना। चलो जोहा, अब कौन सा नंबर है हमारे सवाल का? 7। नंबर 7 पर अच्छा मुझे आप ये बताओ कि इस सूरत का नाम, जो पहली सूरत है कुरान की, इसका नाम सूरह फातिहा है, लेकिन इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है बता सकते हो आप? चलो इंग्लिश में बता दो या उर्दू में बता दो। मदर्स बुक, नहीं, मदर ऑफ द बुक, उम्मुल किताब, यानी कि किताब की ऐसे मदर। हाँ, यानी कि हाँ, तो इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं ना। कुरान पाक की पहली सूरत उम्मुल किताब भी कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। सुहा को याद है? अच्छा सुहा, मुझे ये बताओ कि ये जो सूरत है इसमें हमें किसकी इबादत करने का मतलब हुक्म है? हम किस अल्लाह को क्या कहते हैं? हम हेल्प का, ऐसे गाइडेंस का। सोचो, किसकी इबादत करने का कहते हैं हम? इबादत अल्लाह का। हाँ, सिर्फ एक अल्लाह की, सिर्फ एक अल्लाह का। मुझे लगा हाँ, क्या बात है। आपको पता है लोग पहले भी कहते थे और अभी भी, जब आपने वो पढ़ी है, कौन सी आपने एक हिस्ट्री पढ़ी थी जिसमें उनके इतने सारे गॉड थे, ये बारिश का है, ये बेबी देने का है, ये दिन का है, ये रात का है। हिंदुइज्म नहीं, आपने अपने स्कूल के कोर्स के अंदर एक पढ़ा था ना, जौन सा रिलीजन जो था, इतने सारे गॉड थे उन लोगों के। वो जूडिज्म की, जैसे आपने वो कौन सी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था? रोमन्स का। मुझको लगा था आप कह रही थी रिलीजन्स का। हाँ नहीं, जो रोमन्स थे उन्होंने अपने अलग अलग कितने सारे गॉड बनाए हुए थे, अपने स्टैचूज बनाए हुए थे कि ये बारिश देता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। हमने होमवर्क के लिए भी करना था कि ऐसे क्या स्टोरी था, उनके पास स्टोरीज थे। हाँ, तो आपको मतलब आपने वो पढ़ी थी ना सारा कुछ उसके अंदर। तो जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीजें जौन सी हैं वो एक अल्लाह के हाथ में हैं। वही बारिश बरसाता है, वही दिन रात करता है, वही बंदों को पैदा करता है और वही मारता है। अच्छा जोहा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ ना कि हर अच्छा काम करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मुझे ये बताओ, आप बिस्मिल्लाह कब पढ़ती हो?
किन किन कामों के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ती हो? सारे कामों के अंदर पढ़ना चाहे वो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन खाना खाते हुए पढ़ती हो कि वो भी भूल जाती हो? वो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी भूल जाती हो। चलो ठीक है। अब आपने ना जब भी नमाज पढ़नी है और सूरह फातिहा पढ़नी है तो आपने इसके ऊपर गौर करना है कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। अच्छा जोहा, अब हमारी वीडियो भी ख़त्म होने लगी है, तो अब आप ऐसे करो, मुझे सूरह फातिहा तो सुनाओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आराम आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मायने क्या है इसके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम मखलूक़ात का मालिक है। मखलूक़ात पता है क्या होती हैं? तमाम दुनिया का मालिक है, तमाम मखलूक़ात मैंने आपको बताया था ना। मखलूक़ात क्या होती हैं? मखलूक़ात वो होती है ऐसे जो होता है जो मालिक होती है, जो मखलूक़ात होती है, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में पैदा की हैं, जितनी भी समंदर के अंदर चीज़ें हैं, मखलूक है ना, जैसे मछलियाँ होती हैं, मछलियों की कितनी सारी किस्में हैं, जानवरों की कितनी किस्में हैं, पौधों की कितनी किस्में हैं, और इसी तरह इंसान अल्लाह ताला ने कितनी किस्म के बनाए हैं, कितने उनके रंग के, बालों के फ़र्क होते हैं। देखे ना आपने कितने ज़्यादा। ये इन तमाम मखलूक़ात का, इन तमाम चीज़ों का मालिक कौन है? अल्लाह पाक है, सिर्फ एक अल्लाह है। फिर आगे क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। इसके मायने हैं जो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो हमसे जो भी गलती होती है, जो भी हमसे गलत काम हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से, वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। लेकिन हमें इस वादे के साथ कि आइंदा दोबारा कोई गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है? कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा कोई गलत काम ना करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो ना। रहमान रहीम, इसके बाद क्या आता है? मालिकी यौमिद्दीन। इसके मायने तो आते होंगे ना आपको। मालिक तो अल्लाह मीन करता है। यौम कहते हैं दिन को, मालिकी यौमिद्दीन, जो डे जजमेंट का, डे ऑफ जजमेंट है ना, आखिरत का दिन, उस दिन का मालिक कौन है? अल्लाह पाक है। उस दिन अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से हिसाब किताब लेना है, जो दुनिया में उन्होंने किया है ना, जितने भी लोग आए हैं। अच्छा, मालिकी यौमिद्दीन के बाद अगली आयत कौन सी है? मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके मायने हैं, ए अल्लाह, हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, ए अल्लाह, हम आपकी ही इबादत करते हैं, हमारा कोई और खुदा नहीं है, सिर्फ एक रब है, और वो कौन है? अल्लाह पाक है, और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। ज़ोहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बाद क्या आता है? मुस्तकीम, इसके क्या मायने हैं? अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पे लेके जा। ठीक है ना, सीधे रास्ते पे चलाना। आपको पता है सीधा रास्ता कौन सा होता है? राइट पाथ पर अच्छा, ऐसे राइट वे के अंदर। हाँ, जिसमें अच्छे काम होते हैं, जिसमें कोई बुरे काम नहीं होते, वो नेकी का रास्ता जो होता है ना, जिसमें तमाम अच्छे काम इंसान करता है, लोगों के साथ करता है, और अल्लाह की खातिर तमाम बुरे कामों से अपने आप को रोकता है। वो कौन सा रास्ता है? सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, जो सीधा 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 जन्नत में जाता है ना। फिर जोहा, इसके बाद नेक्स्ट आयत कौन सी है? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम खैरुल मग़दूबी अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम खैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। चलो भाई, आपने तो मुझे पूरी सूरत सुना दी है।
जब मैं मिडल से कहती हूँ ऐसा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है फिर बस हाँ, जब मैं बीच में पूछती हूँ तो आप फंस जाती हो ना, क्योंकि अभी आप छोटी हो ना, आपको एकदम नहीं पता चलता। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, क्या मायने हैं? हम अल्लाह से भी कह रहे थे ना इससे पिछली वाली आयत में कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे लेकर जाना। कौन सा सीधा रास्ता? वो रास्ता जिस पर अल्लाह ताला का फजल होता है, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह ताला का फजल होता है, जिनसे अल्लाह पाक खुश होता है, जिन पर अल्लाह ताला अपना इनाम करता है। अब मुझे बताओ अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होता है, किन लोगों पे अल्लाह ताला ने इनाम किया हुआ है, अपना रखा हुआ है, किन के लिए जन्नत रखी हुई है? जो 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 नमाज पढ़ते हैं, जो नेकी काम करते हैं और कोई बुराई चीज नहीं करते, बुरा चीज। फिर हम क्या कहते हैं? उन लोगों के रास्ते पे लेकर जाओ अल्लाह पाक जिनसे आप खुश हैं, और उन लोगों के रास्ते पे हमें ना लेकर जाना जिन पर आप नाराज हैं, जिनसे आप गुस्सा हैं। अब ये बताओ अल्लाह ताला किन लोगों से नाराज हैं, किन लोगों से अल्लाह ताला गुस्सा होते हैं? जो गंदे चीजें करते हैं, हराम चीजें करते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो अल्लाह को एक खुदा नहीं मानते, ठीक है ना, एक रब नहीं मानते। जैसे नॉन मुस्लिम लोग हो गए, जैसे दूसरे लोग हो गए ना, तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते से बचा और उन लोगों के रास्ते पर लेकर जा जिनसे तो खुश है। तो आपको समझ आ गई होगी ना ये सूरत। और ज़ोहा के साथ कितने सारे बच्चों ने जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी समझ आ गई होगी। तो फिर ज़ोहा हम वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।